India reported 44,059 new COVID cases in the last 24 hours. The deadly surge coming in the weeks around the festive season. It has left the city. India is the third worst hit country when it comes to COVID-19. जब पूरी दुनिया जहान में कोरोना वायरस फैल रहा है तो हम कौन से 30 मार खात है जो बच जाते। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चक्रियात्रा एंड दिस इज़ योर होस्ट हर्षित गोयल। बिल्कुल सही पकड़े हैं, अपन हैं कोविड पॉजिटिव। हुआ यूँ कि धनतेरस से एक रात पहले अपने को मीठा मीठा बुखार चढ़ा। मीठा मीठा बोले तो 99 डिग्री के आसपास। अब हुआ ये कि बुखार चढ़ने के बाद अपन ने दवाई ली और अपन सो गए। सुबह उठे, सुबह तक तबीयत एकदम बढ़िया थी, लेकिन शाम को फिर से थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ना स्टार्ट हुआ, विच वॉज अगेन नॉट मोर देन 99.3 और 4। बट उसी शाम को मेरे को ये पता पड़ा कि मम्मी को भी बुखार हो रहा है एंड एट द सेम टेम्परेचर। जब हमने घर में ये बात बताई तो फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ लेने लगा और उन्होंने बोला कि दिवाली के बाद एक बार टेस्ट करवा लेना। तो हम लोगों ने टेस्ट कराया, टेस्ट का रिजल्ट आया कि हम पॉजिटिव हैं। आज का ये व्लॉग बनाने के पीछे का रीज़न ये बताना नहीं था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, बट रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम लोग ये जानने के बाद कि कोविड पॉजिटिव हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जो पैनिक कर जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आई वांट टू शेयर एज फार एज माय एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पॉजिटिव इज़ कंसर्न। उस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ एंड आई होप आप में से कोई भी अगर कोविड पॉजिटिव है या इन फ्यूचर कभी होता है, बिकॉज सी भगवान ना करेगी आप लोगों को कोविड हो, बचे रहें आप लोग, बट इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। सो लेट्स कीप इट प्रैक्टिकल। अगर आप लोगों को होता है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ऊपर आती है, अगर आपको पता पड़ता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें कि उसमें किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ 10 और लोगों को कोविड हुआ है तो उन 10 की 10 के सिम्टम्स सेम हो। सो डू ऑब्जर्व द सिम्टम्स दैट योर बॉडी इज़ डेवलपिंग बिकॉज ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव। कुछ जो मेजर सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फीवर और कोल्ड साथ में हो। फीवर हो सकता है, कोल्ड ना हो, कोल्ड हो सकता है फीवर ना हो। मेरे केस के अंदर मेरे को फीवर हुआ, 2 दिन फीवर था, तीसरे दिन मेरे को कोल्ड हुआ, लेकिन तीसरे दिन से फीवर नहीं था। मेरी मॉम को कोल्ड हुआ ही नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। यू माइट फील लथार्जिक, बहुत आलस आ सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये होंगे ही, या हो सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन आपको एक भी सिम्टम नहीं है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग टू ऑब्जर्व योरसेल्फ इज़ बिकॉज जब आपके घर में या आपके एक्सटेंडेड फैमिली में या आपके पड़ोसियों को जैसे जैसे पता पड़ेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपके पास आने लगेंगी सलाहें। ये हो रहा है तो ये कर लेना, वो हो रहा है तो वो कर लेना, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। बट आपको सुननी सबकी है, बट करना वो ही जो आपके सिम्टम्स के लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि सब आपको सलाह दे सकते हैं क्योंकि सिम्टम्स सारे के सारे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के हैं, तो सब उसके हिसाब से अपनी अपनी राय दे देते हैं। लेकिन वो राय इस बीमारी के लिए सूटेबल है या नहीं, वो आप लोगों को जज करना पड़ेगा एज पर दी सिम्टम्स दैट यू आर हैविंग। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप में से किसी को चाहे कोई सा भी सिम्टम हो कोविड का, भले ही सर्दी हो, खांसी जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें हैं दैट यू शुड डू, वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ गर्म पीते रहें, बी इट मिल्क, बी इट टी, बी इट कॉफ़ी। टी अगर आप पी रहे हैं तो मेक श्योर आप उसमें अदरक और काली मिर्ची थोड़ा सा डाल लें, क्योंकि जो कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले आपके ब्रीदिंग सिस्टम को ही अटैक करेगा। तो गला अगर आपका साफ़ रहेगा, गला एकदम सही रहेगा, तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि ये वायरस
कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाए बॉडी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं गरम जो आप लोग ले सकते हैं। काढ़ा आप लोग पी सकते हैं। काढ़ा इनफैक्ट अभी अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप काढ़ा पी सकते हैं। मेरे को काढ़ा पसंद नहीं है पर्सनली, इसलिए आई वॉज हैविंग टी विद जिंजर एंड ब्लैक पेपर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको करनी चाहिए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तो करनी ही चाहिए, वो है स्टीम लेना। स्टीम लेने से आपके पोर्स खुले रहते हैं और काफ़ी हद तक अगर आपको ज़ुकाम है तो स्टीम की वजह से आपको ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड यू विल रिकवर जल्दी से। तो स्टीम और गर्म कुछ ना कुछ पीना, ये दो चीज़ें तो आप अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं तो भी आप करना। इसके अलावा जितनी भी आपको सलाहें मिलेंगी उन सलाहों को सुनना, बट साथ में ये देखना कि आपकी बॉडी को क्या सिम्टम्स हैं। लाइक आई सेड, गर्म दूध पीना, बट अगर आपको लूज मोशन है तो अवॉइड हैविंग मिल्क। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई वांटेड टू शेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन या पैनिक कर जाते हैं। आपके घर में भी काफ़ी लोग होंगे, अगर उनको पता पड़ेगा आप कोविड पॉजिटिव हैं तो वो हो सकता है पैनिक करेंगी, यार ये मत टच करो, वो मत टच करो, अपने हाथ धो, मास्क लगा के रखो। वो अपनी जगह पे सब सही है। आपको इन्हीं सब चीज़ों से हो सकता है डिप्रेशन हो कि यार मैं अकेला रह रहा हूँ, रूम में एकदम अकेला हूँ, किसी से कोई बात करने को नहीं आ रहा है, सब दूर दूर से चीज़ें पकड़ा रहे हैं सब कुछ। बट सी गाइस, यू कैन बी द सेवियर ऑफ योर फैमिली। तो ये एक फेज़ है 14 दिन का, जहाँ पे बेटर यही है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के या किसी के भी कांटेक्ट में ना आए। बट येस, इन सारी चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए व्हाट ऑल यू कैन डू इज़ टू वॉच गुड वीडियोज़। आप लोग मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे वीडियोज़ नहीं भी तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉमेडी वीडियोज़ देन यू कैन डेफिनेटली वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। यू कैन वॉच series on Amazon Prime or Netflix. A hell lot of applications are there where you can watch n number of series to keep yourself entertained and to keep yourself out of this thought कि हमें कोरोना हो गया। Guys, अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना पैनिक इस चीज़ को लेके फैल रहा है। ये एक चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर अभी 14 डेज़ के आइसोलेशन में हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि हम लोगों का डोमिनार का, वैसे मेरी बाइक जो है वीट्रिक्स, उसके 53,000 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं। तो वी वर डिसाइडिंग, लाइक हर्षित एंड आई वर डिसाइडिंग कि हम लोग इसका एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये 15-16 दिन के चलते वो ओनरशिप वीडियो जो है वो डिले हो गया। बट आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मेरे को ये सोचने का टाइम मिला कि अब जब हम उस वीडियो को शूट करेंगे तो हाउ वेल स्क्रिप्टेड वी कैन मेक दैट वीडियो। किस जगह पे शूट कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो और पिक्चरिस्टिक व्यू भी हमको मिल जाए शूट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं सर्च कर रहा था। वो स्क्रिप्ट आई वॉज राइटिंग, आई वॉज टॉकिंग टू हर्षित, ये कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो प्लान हमारे पास 14 दिन पहले था इस ओनरशिप वीडियो को शूट करने के लिए, अभी वी हैव अ बेटर प्लान फॉर दैट। उसके अलावा ऑफ कोर्स ठीक होने के बाद आई वोंट स्टॉप, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रैवल, ज़्यादा दूर नहीं तो एटलीस्ट आसपास ही। बट अभी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि सिचुएशंस आर गेटिंग स्ट्रिक्ट इन जयपुर। अभी सेक्शन 144 लग गया है, नाइट कर्फ्यू भी है, तो लेट्स सी। बट उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स हम लोग जयपुर में रहते हुए भी कर सकते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। तो वो कंटेंट हम लोगों ने लाइन अप करा। ये 14 डेज़ के अंदर मेरे को वो टाइम मिला सोचने का कि क्या क्या कंटेंट, क्या क्या वीडियोस हम लोग बना सकते हैं। एंड ऑल्सो आई वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस आई हैव वॉच्ड, जहाँ पे मेरे इंटरेस्ट के वीडियोस हैं, लाइक फॉर ट्रैवलिंग और फॉर व्लॉगिंग। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड व्लॉगर्स। वहाँ से अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का वहाँ से मौका मिलता है। कुछ चीज़ें पढ़ना, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो जगह कैसी है, क्या क्या वहाँ जाके खाना पीने को क्या मिल सकता है, वो सारा R&D अपन ने इस 14 डेज़ के आइसोलेशन में करा। तो आप लोग भी डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें कर सकते हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम जिन दिनों में तबीयत ख़राब थी, बट then I started learning how to collaborate with brands and also there are few brands जिनसे थोड़ी बहुत बात चल रही है अभी। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी सरप्राइज मिल सकता है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा और इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप लोग डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज देन यू कैन डेफिनेटली DM मी इफ़ यू वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ सजेशंस या कुछ
informative अगर चाहिए हो related to traveling, vlogging, motorcycles, anything, so you can contact me on Instagram. And yes, I do reply to most of the people who DM me. तो आप लोग भी definitely मेरे को DM कर सकते हैं. You can ask your queries. I am there to answer that. Don't feel depressed क्योंकि सी गाइस ये बीमारी क्योरेबल है, तो पैनिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप लोग सही प्रिकॉशंस ले रहे हैं और सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्योर कर जाएंगे बहुत जल्दी. जैसा कि मैंने कहा, मैं 3 दिन से ज़्यादा बीमार नहीं रहा था. थोड़ा बहुत कोल्ड था मेरे को, जो जनरली मेरे को मौसम बदलते के साथ जो सर्दी होती है उस सर्दी में मेरे को रहता है. उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. सर्दी खांसी हम लोगों को हर साल होती है. एंड इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली अनटिल अनलेस इट इज़ अटैकिंग योर लंग्स डायरेक्टली. तो उसी के लिए आई हैव टोल्ड द सोल्यूशन विच वॉज टेकिंग स्टीम. वो बेस्ट तरीका है. और स्टीम अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर उसमें थोड़ी सी विक्स वेपरब या ब्रीदेबल कैप्सूल्स आती हैं, उनको आप लोग तोड़ के और पानी में डाल सकते हैं और फिर आप स्टीम लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा. सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही. आई नो कि अभी घर पे बैठे बैठे व्लॉग कर रहा हूँ, कहीं बाहर गया नहीं है, बट आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे एंड मोस्ट लाइकली 1 दिसंबर को मेरा सेकेंड टेस्ट हो जाएगा. फिंगर्स क्रॉस्ड. अगर मैं उसमें नेगेटिव आता हूँ तो डेफिनेटली बाइक का ओनरशिप वीडियो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू गाइज हैव सीन दिस वीडियो टिल हियर देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. अगर वीडियो अच्छा लगा तो. अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली डिसलाइक कर सकते हैं. नो इश्यूज़ इन दैट. सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. इंस्टाग्राम पे जैसा कि मैंने कहा, यू कैन फॉलो अस एंड यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोरोना और मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग. आई एम देयर टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कीप ट्रिपिंग, कीप ट्रैवलिंग, because the more you travel, the more you learn.